चलो दोस्तों, आईटीसी के Q3 के रिजल्ट्स आए हैं, डिविडेंड भी डिक्लेयर हुआ है आईटीसी के द्वारा, सब कुछ वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो 6 रुपए का डिविडेंड आईटीसी की तरफ से डिक्लेयर हो रहा है। इंपॉर्टेंट डेट, रिकॉर्ड डेट ध्यान में रखिएगा, February 15 है जब हम इस डिविडेंड की बात कर रहे हैं। और जो डिविडेंड पेमेंट है एलिजिबल शेयर होल्डर्स को मार्च 3 से 5 के बीच में पेमेंट भी हो जाएगा। अब ये जो 6 रुपए का डिविडेंड है, कम है या ज़्यादा है, उसको हम कंपेयर करने की कोशिश करते हैं पिछले कुछ सालों के डिविडेंड के साथ। देखिए, आईटीसी पिछले 2 सालों से इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर कर रही है इसी फरवरी के महीने में। तो जैसे फरवरी 2021 में उन्होंने 5 रुपए का इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया था, और पिछले साल 2022 में 5 रुपए 25 पैसे का डिविडेंड डिक्लेयर किया था। और इस बार आप देख सकते हैं 6 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, मतलब डिविडेंड एक्चुअली में बढ़ा है। तो ये एक पॉजिटिव चीज है। और उनकी एक और हिस्ट्री रही है कि जो फाइनल डिविडेंड है वो भी वो डिक्लेयर करते हैं। तो जैसे 2000 अगर आप 21-20-21 का जो फाइनेंशियल ईयर है, वहां पर अगर आप देखें 5 और 5 75, 10 रुपए 75 पैसे का डिविडेंड था। फिर अगर आप पिछला फाइनेंशियल ईयर देखें, जो 5 रुपया 25 पैसा, 6 रुपया 25 पैसा, तो 11 रुपया 50 पैसे का डिविडेंड उन्होंने दिया हुआ था ऑलरेडी। अभी 6 रुपए का डिविडेंड है। फिर हम देखेंगे मई के महीने में, जून के महीने में कि किस हिसाब से डिविडेंड को लेकर, फाइनल डिविडेंड को लेकर नई इंफॉर्मेशन आती है दोस्तों। तो जब अगर डिविडेंड को बढ़ना है, क्योंकि पॉलिसी है आईटीसी की कि वो जो भी कमाएंगे 80% से ऊपर वो एज ए डिविडेंड वो पे कर देंगे, तो कंपनी के लिए जरूरी है प्रॉफिट्स करना। तो क्या प्रॉफिट हुआ है या नहीं? तो देखिए, ग्रॉस रेवेन्यू की अगर आप बात करेंगे तो ये 2.9% यहां पर इंक्रीज हुआ है। एग्री बिजनेस जो था वो इस बार इंपैक्ट हुआ है, क्योंकि आपको पता होगा भारत सरकार ने जो गेहूं है, चावल है, उनके एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी थी। इसके कारण से वो एग्री बिजनेस वाला जो बिजनेस है वो इंपैक्टेड हुआ है। अगर आप उस बिजनेस को अगर हटा देते हैं तो 17.5% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। नेट रेवेन्यू ग्रोथ ओवरऑल 2.2% का है। लेकिन प्रॉफिट्स की जब आप बात करेंगे तो 21% का एक बम्पर प्रॉफिट हुआ है। 5031 करोड़ का यहां पर आईटीसी की तरफ से प्रॉफिट यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। कौन सा बिजनेस कितना कमा के दे रहा है? तो जैसे जो मेन जो बिजनेस है सिगरेट का, 7288 करोड़ का रेवेन्यू ला रहा है, और उस रेवेन्यू में प्रॉफिट बिफोर टैक्स वही बिजनेस जो है 4620 करोड़ का ला रहा है। तो देखिए, आईटीसी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 6678 करोड़, उसमें से लगभग 70% से थोड़ा कम जो भी है प्रॉफिट्स एक तरीके से आप मान सकते हैं टैक्सेस से पहले एक सिगरेट का बिजनेस यहां पर ला रहा है। और उसके बाद एक और जो स्ट्रॉन्ग बिजनेस पिछले कुछ सालों से आ रहा है वो है पेपर बोर्ड का बिजनेस। उन्होंने भी 606 करोड़ का यहां पर जो है योगदान दिया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। उनका अगर आप रेवेन्यू देखेंगे 2306 करोड़ है। एग्री बिजनेस जो हमने डिस्कस किया नेगेटिव है, लेकिन उनका भी अगर आप देखेंगे प्रॉफिट्स एक्चुअली में बढ़े हैं, 295 से 391 करोड़ यहां पर बढ़े हैं। और होटल का बिजनेस जो कोविड की एक बहुत बड़ी एक नेगेटिव इंपैक्ट हुआ था, अब वो भी धीरे धीरे रीगेन कर रहा है और ये बिजनेस भी अब प्रॉफिट में आ रहा है। तो ओवरऑल एक मजबूत नतीजे आईटीसी की तरफ से, और डिविडेंड भी एक मजबूत आईटीसी की तरफ से आ रहा है। अब ये जो बिजनेस है ये है एफएमसीजी अदर्स का बिजनेस, जहां पर बिंगो, विवेल, फियामा, आशीर्वाद, ये सब जो ब्रांड्स हैं एफएमसीजी के वो है। और यहां पर खासकर 2022 में हमने देखा था कि मार्जिन का प्रेशर था। बाकी एफएमसीजी कंपनी जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, मैरिको, डाबर, सब जगह में हमने देखा था कि मार्जिन का प्रेशर है। लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं कि मार्जिन्स अब बढ़ना शुरू हुए हैं, और अब 9.5% Q2 में मार्जिन थे, ये बढ़ के 10% हुए हैं। पिछले साल 9.1% का मार्जिन था, ये मार्जिन बिल्कुल कम हो गया था Q1 मतलब अप्रैल से जून में, लेकिन अब मार्जिन इनके भी बढ़ने शुरू हो गए। तो ये बिजनेस भी अब धीरे धीरे, देखिए पूरे प्रॉफिट में ये सब हम ब्रांड्स आईटीसी के बारे में सुनते रहते हैं। रेवेन्यू भले ही वो लाते हैं 17,000 करोड़ में से 4,800 करोड़ का वो रेवेन्यू लाते हैं, नो डाउट, और रेवेन्यू ग्रोथ भी है, लेकिन प्रॉफिट में अभी भी एक्चुअली में देखेंगे पेपर बोर्ड का ज्यादा प्रॉफिट है, एग्री बिजनेस का भी प्रॉफिट एक्चुअली में इनसे ज्यादा प्रॉफिट है। बट
एफएमसीजी के प्रोडक्ट हैं और डेली यूज में इनके प्रोडक्ट्स आते हैं, तो इसीलिए ये थोड़ा फोकस में रहते हैं। बट अच्छी चीज है कि धीरे धीरे ये बिजनेस भी अब ग्रो कर रहे हैं। मार्जिन भी एक टाइम में अगर आप देखेंगे कुछ सालों पहले ये मार्जिन 3% के आसपास हुआ करते थे, जो कि अब धीरे धीरे मार्जिन बढ़ रहे हैं दोस्तों। अब लास्ट में जो मेन बिजनेस है सिगरेट का बिजनेस, जहां पर रेवेन्यू बढ़े हैं और इस बार का जो बजट भी आया है, क्योंकि बजट से पहले हमेशा आईटीसी को लेकर थोड़ा सा धक धक करता रहता है जो भी इन्वेस्टर्स हैं, कंपनी है, कि कोई नया टैक्स ना आ जाए। टैक्स आ जाएगा तो प्राइसेस बढ़ सकते हैं और फिर वॉल्यूम में असर पड़ सकता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होती रहती है। लेकिन बजट में टैक्सेस बढ़े हैं, वो एनसीसीडी करके जो है वहां पर टैक्सेस बढ़े हैं 16% के, लेकिन नेट इम्पैक्ट 2% से भी कम का यहां पर रहेगा। तो बहुत कम इम्पैक्ट यहां पर बजट के द्वारा भी पड़ रहा है, जिसके कारण से जो अगला जो फाइनेंशियल ईयर है जो भी आने वाला है उस पर अभी कुछ नेगेटिव अभी हम नहीं देख पा रहे हैं जब हम इस बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि कैश जनरेटिंग बिजनेस है जब हम आईटीसी के बारे में बात कर रहे हैं, ये वाला बिजनेस। बाकी आपके व्यूज जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, डिविडेंड पर आपकी क्या राय है बताइएगा। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। Q3 रिजल्ट से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती रहती है जिस पर वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है। टेलीग्राम ग्रुप में हम शेयर करते रहते हैं और लर्निंग पर ही हमारा यहाँ पर फोकस रहता है, टिप्स पर नहीं रहता है, सिर्फ फोकस्ड लर्निंग पर ही हमारा यहाँ पर कंटेंट यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में रहते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू दोस्तों।